नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मैं एक नई अपडेट के साथ आप लोगों के सामने आया हूँ, एक नई वैकेंसी के साथ, एक नए रिक्रूटमेंट के साथ। तो यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको डेली बेसिस पे 2 से 3 वैकेंसी देखने को मिल जाएगी। जिस वैकेंसी की मैं बात करने वाला हूँ वो आपकी एचसीएल की तरफ से निकाली गई है, यानी एचसीएल मतलब हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की तरफ से वैकेंसी निकाली गई है। और वैकेंसी की बात करें तो डायरेक्ट नोटिफिकेशन की तरफ चलते हैं। तो नोटिफिकेशन मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा है। नोटिफिकेशन आपका 29 तारीख को निकाला गया है, यानी नोटिफिकेशन आपका 29 तारीख को निकाला गया है। लेकिन बात यह है कि ये परमानेंट वैकेंसी नहीं है, यह एक अप्रेंटिसशिप है। जो भी कैंडिडेट अप्रेंटिसशिप करना चाहते हैं तो वो अप्रेंटिसशिप कर सकते हैं। अगर फॉर्म भरने की बात कर ले तो फॉर्म आपका 1 तारीख यानी आज के दिन से फॉर्म भरना स्टार्ट हो गया है। और वैकेंसी जो है वो आपकी आईटीआई और हाई स्कूल यानी 10वीं 12वीं कैंडिडेट और आईटीआई कैंडिडेट के लिए निकाली गई है। अगर हम वहीं पे ट्रेड की बात कर ले तो आपका मैट है, ब्लास्टर है, डीजल मैकेनिक है, फ्लोटर फिटर है, टर्नर है, उसके बाद बेल्डर मैकेनिक है और इलेक्ट्रीशियन न, उसके बाद ड्राफ्टमैन मैकेनिकल, कंप्यूटर ऑपरेटर, प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, सर्वेयर और आरएसी यानी रेफ्रिजरेटर मशीन और एसी एंड रेफ्रिजरेशन मशीन, मसून, बिल्डिंग कंस्ट्रक्टर, कारपेंटर, प्लम्बर। उसके बाद ये आपके सोलर टेक्नीशियन यानी डिफरेंट डिफरेंट ट्रेड की टोटल वैकेंसी की बात कर ले तो वैकेंसी आपकी 195 वैकेंसी रहने वाली है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें कोई पेपर नहीं लिया जाएगा, कोई पेपर नहीं लिया जाएगा। आपका डायरेक्ट मेरिट बेसिस पे आपका सिलेक्शन होने वाला है। तो और बात कर लेते हैं कि अगर आप डिग्री डिप्लोमा कैंडिडेट हैं, यानी डिग्री डिप्लोमा, अगर आईटीआई आप आईटीआई भी किए हैं, डिग्री डिप्लोमा भी किए हैं, तो डिग्री डिप्लोमा भरने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। कोई भी आपको वेटेज नहीं मिलेगा यदि आप डिग्री डिप्लोमा भरते हैं तो। और एज रिलैक्सेशन की बात करें तो 18 से 25 साल एज रखी गई है। और गवर्नमेंट के रूल के अनुसार एससी एसटी के लिए 5 साल की और ओबीसी के लिए 3 साल की एज रिलैक्सेशन मिलेगी। उसके बाद अगर बात कर लेते हैं कि आपके ट्रेनिंग पीरियड की, तो ऊपर मेंशन किया गया है कि आपको जो ट्रेनिंग होगा वो किस कितने कितने टाइम के लिए रखा गया है। सिलेक्शन मेथोडोलॉजी जो कि मैंने बता दिया, आपका ऑलरेडी मेरिट बेस पे होने वाला है। अब मेरिट आपकी कैसी ली जाएगी, यानी 30% आपका आईटीआई का मार्क्स रहेगा और 70% आपका हाई स्कूल का मार्क्स जोड़ के मेरिट बनाई जाएगी। उसके बाद आपका फिजिकल फिटनेस नॉर्मली होता है। रही बात फॉर्म भरने की, फॉर्म आपको कैसे भरना है, तो फॉर्म भरने के 2 तरीके हैं। आप डायरेक्ट इसके www.apprenticeship.gov.in पे जाके अपने सारे स्टेप को पूरा करेंगे। जैसे कि बेसिकली आपने पूरा कर रखा होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं तो आपको इस पर रजिस्ट्रेशन करना होता है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद उसमें जो भी डिटेल मांगी जाएगी उसको आप फुलफ़िल करना होगा। वहाँ पे फुलफ़िल करने के बाद इस्टेब्लिश सर्च करके एक ऑप्शन आता है, स्टेब्लिशमेंट सर्च करके एक ऑप्शन आता है, वहाँ पे जाके आप सर्च करेंगे कि हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, तो वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। वहाँ से आप भर सकते हैं या फिर इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आप भर सकते हैं। सेकंड स्टेज में ऑफिशियल वेबसाइट पे भी आप जाके भर सकते हैं। तो लेकिन ऑफिशियल वेबसाइट पे भी जाने से पहले आपको रजिस्ट्रेशन यहाँ पे करना होगा, यानी आप www.apprenticeship.india.gov.in पे आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, तभी आपकी प्रोफाइल चेक होगी। अदरवाइज आपकी प्रोफाइल चेक नहीं होगी। यानी जब आप इस पे रजिस्ट्रेशन करेंगे उसी टाइम आपका बैंक अकाउंट वगैरह से जो भी अपडेट होगी सब कुछ वहाँ पे मांगा जाएगा, सारी डिटेल यहाँ पे मांगी जाएगी। उस डिटेल को आप फुल फिल करेंगे, उसके बाद ही आप इस फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे। तो ये कुछ बेसिक डिटेल है। उसके बाद अगर बात कर लेते हैं कि उसकी ऑफिशियल वेबसाइट से, तो ऑफिशियल वेबसाइट का कुछ इस टाइप से है। आप ऑफिशियल वेबसाइट पे भी जाके फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। और उसके बाद कुछ ये डॉक्यूमेंट अपलोड जो करने हैं, वो डॉक्यूमेंट को अपलोड करने के कुछ ये दिया है कि आपका डॉक्यूमेंट जो है, यानी यदि आधा कैंडिडेट पासपोर्ट साइज कलर फ़ोटो आपका होना चाहिए जो 50 के 20 से कम होना चाहिए। सिग्नेचर आपका इंग्लिश में होना चाहिए और काली स्याही से होने, ब्लैक इंक से होना चाहिए। और डिप्लोमा और जो आपका फॉर्मेट होगा, यानी जो आप डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे, यानी जैसे कि आईटीआई सर्टिफिकेट वगैरह जो भी आप अपलोड करेंगे, उसकी जो साइज़ होगी 1 MB से कम होनी चाहिए, पीडीएफ फॉर्मेट में होगा। कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन दी गई हैं, आप पढ़ना चाहेंगे तो पढ़ सकते हैं। ये नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आता है, कोई भी वैकेंसी आती है, तो उसको अपडेट करने के बाद उसका जो नोटिफिकेशन होता है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप पे हम डाल देते हैं। टेलीग्राम ग्रुप से आप जुड़ जाइए, वहाँ से आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अगर बात कर लेते हैं फॉर्म भरने की, तो फॉर्म 1 तारीख से भरना स्टार्ट हो गया है। लास्ट डेट आपकी 20 अगस्त रखी गई है। और
पब्लिक शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट, यानी जो कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट होंगे 28 अगस्त को आपका रिजल्ट भी आ जाएगा। तो यानी काफ़ी प्रोसेस काफ़ी तेज़ी से हो गया, यानी 28 रिजल्ट तक 28 अगस्त